Hi everyone, welcome to K Watches Dramas. Welcome to another drama review episode. मेरी ड्रामा कम्युनिटी जो है वो मुझे जो देख रहे हैं, मुझे जो बहुत डे वन से फॉलो कर रहे हैं, मैं आप लोग को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी. ड्रामा रिव्यूज आते रहेंगे, चाहे 1000 रियलिटी टीवी शोज आ जाएं, आई डोंट केयर. तो आप लोग ड्रामा रिव्यूज देखते रहिए. जल्दी से फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कॉमेंट डाल दो. कौन से एक्साइटिंग नए एक्साइटिंग आ रहे हैं. आज डायन का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ है, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक से केस नंबर 9 हम मंडे और ट्यूसडे को डायन की जगह रिप्लेस करेंगे. तो मंडे को आएगी बिरयानी, केस नंबर 9 एंड उनकी शादी. अच्छा मिक्सचर है, आई लाइक इट. आई एम सॉरी, अब गूंज में नहीं फॉलो कर पाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी बहुत ड्रामे हो रहे हैं और एक झूठी कहानी भी मैं नहीं फॉलो कर रही. आई एम सॉरी अगर कोई डिसअपॉइंट हो रहा है तो, बट आई जस्ट कैन नॉट बिकॉज अभी तमाशा भी चल रहा है, बिग बॉस भी चल रहा है. तमाशा की कम्युनिटी अपसेट हो जाती है अगर ड्रामा रिव्यूज पोस्ट करो. लेकिन ड्रामा रिव्यूज, मेरा चैनल का नाम ही के वॉचेस ड्रामाज है, तो ड्रामा तो होगा ही होगा, चाहे कुछ और हो या ना हो. चलो भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं. डायन से ही स्टार्ट कर लेते हैं. डायन लास्ट एपिसोड बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा वन लास्ट टाइम. कैसी लगी आप लोग का एपिसोड? मैं एंडिंग बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो जवारशा को माफ कर देंगी. मीशा नैनी बोलूं, निहाल बोलूं? मीशा नैनी बोलते हैं क्योंकि वो हमारे लिए मीशा नैनी है वो. और उन्होंने एंड में अपना वो भी चेंज नहीं किया, उनका जो गेटअप था तो वो मीशा नैनी वाली गेटअप में थी एंड तक, तो हम उन्हें मीशा नैनी ही कहते हैं, ठीक है ना. अच्छा, सीजन 2 का मेरे पास ये एक बहुत ही अच्छा सा आपके पास आइडिया है कि देखिए, अब शबाब देवी के साथ बहुत गलत हुआ है. उनको जो है डिवोर्स दे दी गई, उनको अपने घर से निकाल दिया गया, उनको उनका बच्चा भी नहीं मिला. तो सीजन 2 में शबाब देवी बन के आएंगी नीशा नैनी. मीशा नैनी नहीं, नीशा नैनी. और कोई उन्हें नहीं पहचानेगा कि वो शबाब देवी है ना. अच्छा आइडिया, देखेंगे आप लोग सीजन 2. और फिर वो लेंगी बदला किससे? मीशा नैनी से बदला लेंगी नीशा नैनी. यस. और जवारशा नीशा नैनी के चक्करों में आ जाएंगे. हमें तो पता ही है जवारशा का किस तरह की नेचर है, तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे नीशा नैनी के शॉर्ट स्कर्ट से और स्लीवलेस से और लुई विटॉन स्कार्फ से. वो इम्प्रेस हो जाएंगे, है ना. और बस फिर वो हुनैन को भी वापस ले लेंगी और अपना घर भी वापस उनसे साइन करा लेंगी जवारशा से, जो ऑल्दो उनका घर है नहीं है, वो तो मीशा नैनी का घर है ना. तो कोई नहीं, जवारशा के पास तो और भी कितने घर होंगे, वो उनको वो घर नाम कर देंगे. है ना. अच्छा आइडिया है कि नहीं है? मानते हैं आप लोग? तड़पेगा तू भी मान ले बेदर्दिया. एपिसोड अच्छा राउंड अप था. बस ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो जवार को माफ कर देंगी. अगर माफ करना ही था तो इतना इमीडिएट माफ ना करती. ये होता कि 1 साल बाद 2 साल बाद का हमें टाइम लाइन दिखाते, 2 साल बाद 3 साल बाद का टाइम लैप्स दिखाते, कि थोड़ा उसको भी थोड़ी शर्मिंदगी हो अपनी हरकतों पे. ऐसा भी ना हो कि वो भाई वो 15 मिनट गेट के बाहर खड़ा रहा तो उसके लिए इतनी सिंपैथी जाग गई कि उसको अंदर बुला के चाय पिला के और लाटे पिला के और आपने कैपुचिनो पिला के उसको माफ कर दिया. तो ये जरा सा ना मुझे बैठा नहीं सही. मुझे था कि यार थोड़ा सा तो टाइम लैप्स कुछ महीने ही दिखा देते. आपने तो जरा सा भी उसको रिग्रेट करने का मौका ही नहीं दिया ना. थोड़ा सा तो उसको सड़कों पे रुलने देते, थोड़ा सा तो होता. वैसे रुलता नहीं वो, चलो ये खोट ही मीशा नैनी के नाम पे है ना, लेकिन कुछ जवारशा की भाई अपनी और भी जमीनें हैं, अपनी और भी जायदादें होंगी, वो वहां रुलते रहते. थोड़ा रुलना तो चाहिए था, है ना. और थोड़ा फौजिया के साथ भी उनका दिखाना चाहिए था. इन्होंने ये भी बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया कि जवारशा ने फौजिया से बात तक नहीं की जाके. वो जो जेल चली गई है, एटलीस्ट उनसे मिलती, फौजिया अपनी गलती का एतराफ करती कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है. बिकॉज नाउ जवारशा नोज द रियलिटी एंड ही नोज कि उन्होंने नूरी का भी कत्ल किया है और उन्होंने मीशा नैनी को भी कत्ल करने की कोशिश की थी. वो तो बच के निकल गई. तो फौजिया should have been given that opportunity where she of course accepts all her mistakes और वो जवारशा से माफी मांगती. लेकिन कुछ नहीं, बस उनको बस गेट के बाहर लाके खड़े कर दिया एक पेट की तरह. और वो पेट जो है फिर उसको अंदर एसी में ले जाके बिठा दिया और उसने 1-2 डायलॉग्स मारे और उसको माफ कर दिया. थोड़ा सा ये लूप होल था एपिसोड में. बस यही होता है कि वो सारा जो ओपनिंग सीन होता है वहां पे मीशा नैनी जो है वो जवारशा को बता देती हैं सारा कुछ कि मैं निहाल हूँ. और वो उसको ऐसे देख रहा होता है कि है ये तो कहीं भी निहाल से नहीं मिलती, ये कहाँ से निहाल हो गई. निहाल का तो बिल्कुल ही अलग था ना, बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग था, हाइट अलग थी, हेयर अलग थे. ये और निहाल तो मेकअप के नाम पे लिपस्टिक भी नहीं लगाती थी, और ये कैसे निहाल हो गई. तो उसने कहा निहाल मुझे माफ कर दो, मुझे तो पता नहीं था कि नूरी भी मर गई. मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की. तो मतलब
यार ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट हाउ कम कि आप जब पूरा अपना अफेयर चला रहे थे मीशा नैनी के साथ और आप जब पूरी उनके साथ डेटिंग कर रहे थे और पूरा उनके साथ एक दो बार तो मुझे लग रहा है कि यू गाइस हैव आल्सो स्लेप्ट टुगेदर, एक दो बार मुझे लग रहा था कि आप लोग एक साथ बेडरूम में थे पूरी पूरी रात, और जो स्टडी में पूरी पूरी रात भर आपके सेशंस चलते थे, एक बार आपने मीशा नैनी को नहीं बोला कि मैं निहाल को बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ? शायद एक आध इतनी 30 एपिसोड्स में एक आपका डायलॉग था कि वो भी जब मीशा नैनी ने बोला सामने से कि देखें आपको शबाब को तलाक देनी होगी और अगर आपकी तो एक और भी बीवी है निहाल, अगर वो आ गई तो, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं डोंट वरी मैं संभाल लूंगा, और उसको तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो पता नहीं कहाँ चली गई। ये तो बातों बातों में आपने उसका जिक्र किया, लेकिन एज सच आपने कभी भी खुल के ये बात एक्सप्रेस ही नहीं की कि यार मैंने निहाल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, या मैं और जो है ना अपने बंदों को भेजता हूँ घर वर और ये ढूंढने की उसको कोशिश करता हूँ, नेवर। लेकिन अब जब वो पुलिस स्टेशन में आके आपसे वन ऑन वन कह रही है कि मैं निहाल हूं, तो अब आपको माफी मांगने के लिए आप बार बार उसको कह रहे हो मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। तो मतलब अगर कोशिश की थी तो कभी नजर नहीं आए ना आप हमें कोशिश करते हुए, क्योंकि आप सिर्फ लाइनें मारते हुए नजर आए मीशा नैनी के ऊपर, है ना? तो जो बात है वो मुझे जो नजर आया वो मैंने कह दिया, ठीक है? माइंड मत कीजिएगा जवार शाह। अच्छा, तो आपने बहुत ज्यादा कहा, उसके बाद सारा कुछ उसने कहा कि सब कुछ तो मेरे नाम है, मेरा बच्चा मेरे मेरे पास है और तुम्हारी कोठी भी मेरे नाम है। तो वो घर चली जाती है घर चली जाती है, तो वो हो जाता है पीछे से क्या कहते हैं अपना, वो आ जाता है उसका लूजर बाप, निहाल का लूजर बाप, तो बाप को धक्के मार के घर से निकलवा देती है, विच इज अ ग्रेट एंडिंग एंड आई लव द बाप वाला पार्ट। ऑल्दो बाप को भी सजा होनी चाहिए थी क्योंकि बाप ने भी हुनैन का कत्ल किया है, तो बाप को भी उसे जेल भिजवाना चाहिए था लाइफ सेंटेंस के लिए। लेकिन हो सकता है कि एज ए डॉटर उसका दिल जो है वो नरम पड़ गया हो, तो उसने चलो उसे कोठी से निकलवा दिया और अपनी माँ का उसने स्टैंड लिया कि आपने जिंदगी भर इनसे मार खाई और जिंदगी भर जो है वो। अच्छा, वहां आके दीदा दिलेरी देखे निहाल के बाप के, वहां आके वो कह रहा है कि भाई ओ हो सारा कुछ तो मेरी बेटी के नाम है, और निहाल वाह तू जिंदा है, तू जिंदा है, तो चलो अब मेरे तो ऐश ही ऐश होंगे इस कोठी में। नहीं नहीं, अच्छा किया उसने, बिकॉज दीज काइंड ऑफ पीपल कैन नॉट लाइक लिव इन circumstances like this. अब तो of course now they belong to a completely different lifestyle. तो अपनी मॉम को भी अपने साथ शिफ्ट कर लेती है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर आते हैं हमारे प्लास्टिक सर्जन अंकल, और जवार शाह बाहर खड़े होते हैं बेचारे कोठी के बाहर। तो प्लास्टिक सर्जन अंकल को वो देख लेते हैं, तो प्लास्टिक सर्जन अंकल जाके मीशा नैनी को बहुत समझाते हैं कि देखो बाप की जरूरत होती है बच्चे को, फला 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 फला। हाँ, बाप की जरूरत होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन मीशा नैनी आराम से दूसरी शादी कर सकती थी। ऐसे बाप से तो अच्छा है, मतलब वो जो एक के बाद एक लड़कियां ऐसे बदलता है जैसे अपने कपड़े बदल रहा है, और मीशा नैनी को अच्छी तरीके से उसका वो पता है, लाइक शी नोज हिज नेचर, शी नोज हिज पर्सनैलिटी। क्या गारंटी है कि सीजन 2 में वो नीशा नैनी जो मैंने बनाई है वो आके जवार शाह को फिर से अगर ल्योर करेंगी, वो तो एक सेकंड में फिसल जाएंगे। तो क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा? तो लेकिन मीशा को वहां थोड़ा सोचना चाहिए था, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने बस जल्दी से, वो भी लग रहा था कि इंतजार में है कि भाई हाँ ठीक है मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। तो वो आए, उनको कैपुचिनो पिलाई गई जवार को, और उन्होंने उनको माफ कर दिया। उन्होंने फिर वही जुमले बोले, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, ये किया वो किया। एनीवेज भाई, विजिटिंग राइट्स आप रख देती हैं अपने बेटे के, बिकॉज ऑफ कोर्स वो उनका बेटा है, बट मेरे से पूछो कि वेदर और नॉट इसकी एंडिंग होनी चाहिए थी जवार के साथ, आई डोंट थिंक सो। जब तुमने इतना इंडिपेंडेंट दिखाया कि इतनी इंडिपेंडेंटली उसने इतने लोगों के मर्डर कर दिए, इतनी इंडिपेंडेंटली उसने, उसके साथ तो कोई भी सपोर्ट नहीं थी, बस अंकल थे वो वाले प्लास्टिक सर्जन अंकल, उन पे भी अभी आते हैं। तो इतनी इंडिपेंडेंटली तुमने इतने लोगों से रिवेंज ले लिया, तो क्या तुम इंडिपेंडेंटली जिंदगी नहीं गुजार सकती थी? फिर तुम्हें कोई मिल जाता, कोई भी मिल जाता, उसमें क्या है? लेकिन पता नहीं भाई, जवार शाह के साथ इसका मतलब आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, अगर आप कहोगे भाई जवार शाह तो इन्वॉल्व नहीं था मर्डर में, उसको तो पता नहीं था मर्डर हो गए हैं उन लोगों का, मैं मानती हूँ, उसको नहीं पता था कि नूरी का मर्डर हुआ, उसको नहीं पता था कि आमिर और जकिया ने इसका मर्डर करने की कोशिश की, दैट्स फाइन। लेकिन इंसान की अपनी भी एक नेचर होती है ना, मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि जवार शाह वाज नॉट अ हीरो। जवार शाह was definitely not a hero of the show. Misha Nani was the hero of the show. जवार शाह was just like a loose character, I'm sorry to say. क्या उसकी पर्सनैलिटी थी, मतलब क्या उसका स्टैंड था? एक लड़की आई वहां फिसल रहा है, वहां लड़की आई वहां फिसल रहा है, पता नहीं कर क्या रहा था वो पूरे शो में, आई हैव नो आइडिया। अच्छा खैर, तो बस ये हुआ, माफी तलाफी हुई, उसके बाद बहुत ही ग्रैंड हुनैन बाबा की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। लेकिन वो जो है हमारे प्लास्टिक सर्जन अंकल, उन्होंने अपनी ही जाके जुर्म का इतराफ कर दिया पुलिस स्टेशन में, उन्होंने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया और उनको जेल हो गई कि उन्होंने नगीन के मर्डर को मारा। और फिर सब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने अपने ही बेटी का जो है वो रिवेंज लिया और मैंने किसी का मर्डर
किया। तो इस तरीके से तो अगर हम देखे जाए तो फिर मीशा नैनी को कितनी लाइफ सेंटेंसेस होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 तो लाइफ सेंटेंसेस होनी चाहिए। लाइफ सेंटेंस, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इज अ लाइफ सेंटेंस इन पाकिस्तान, बट हियर द लाइफ सेंटेंस इज 25 टिल लाइफ, सो 25 years until you are alive। क्योंकि आपने जकिया का मर्डर किया, आपने आमिर का मर्डर किया और आपने जावेद का मर्डर किया, सो 25 into 20, 25 plus 25 plus 25 is equal to 75 years। और मीशा नैनी अभी अगर आप लगा लें 18 की हैं, 18 की है ना वो, तो आप 18 plus 75 लगा लें until life। तो अगर एतराफ ही करना था तो फिर मीशा नैनी ने क्यों नहीं एतराफ किया? क्योंकि देखो, अगर आप इस तरह थ्योरेटिकली देखते हो कि अगर नूरी की मौत का बदला नूरी को इन लोगों ने मर्डर किया, राइट, इन 3 लोगों ने मर्डर किया, क्या नाम है इनका, आमिर, जावेद और जकिया एंड फौजिया। फौजिया को तो चलो अपनी मर्डर की सजा मिल गई है, उनको तो लाइफ सेंटेंस हो गई, दैट्स फाइन। वो जो 3 थे वो मर गए, तो बस ठीक है, मर गए अगर वो, तो नूरी की मौत का बदला तो हो गया। तो फिर आप जो एज मीशा नैनी है, उन्होंने जो मर्डर की है कमिट, तो फिर आपने जो कमिट की है उसकी सजा कौन भुगतेगा? कौन भुगतेगा? मुझे बताएं ना आप लोग, कौन भुगतेगा? तो उन्होंने इस बात को एड्रेस करना जरूरी नहीं समझा। डायरेक्टर ने कहा नहीं हमें नहीं, हमें तो उनकी यहाँ पार्टी करानी है भाई, हुनैन टर्न्स 1 की पार्टी करानी है हमने, हम पार्टी कराएंगे। तो पार्टी हुई। और जो प्लास्टिक सर्जन अंकल का भी बस ये एंड दिखा दिया कि वो बच्ची, उन्होंने जिसका रिवेंज लिया था वो फिर टाटा बाय बाय हो गए उसके रिवेंज में। और आंटी जो है, वो जो आंटी है हमारी वाइट बालों वाली, उन्होंने कहा अच्छा हस्बैंड को लाइफ सेंटेंस हो गई, कोई चक्कर नहीं है, मैं अपने वाइट बाल जो है फ्रेश डाई कराऊंगी और मैं हुनैन बाबा की बर्थडे पार्टी अटेंड करूंगी। उन्होंने हुनैन बाबा की बर्थडे पार्टी अटेंड की भाई, हैप्पी एंडिंग हो गई। आंटी जो है उनका भी हुलिया बदल गया, वो वाली जो आंटी है निहाल की जो ओजी मॉम है, उन्होंने अपना हुलिया, चलो ठीक है, दैट्स फाइन ऑफ कोर्स, जब आप अब तो हालात बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन ये हुआ। तो मुझे लग रहा है कि अब वाइट बालों वाली जो आंटी हैं वो भी इन्हीं के साथ मूव हो गई है, ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई डोंट नो। क्योंकि अब उनकी जिंदगी में कौन है? वो और उनकी बिल्ली रह गई है, क्योंकि वो अंकल का तो हो गया, बेटी तो मर गई और अंकल वहां चले गए लाइफ सेंटेंस में। तो बिल्ली के साथ अब वो अकेली तो पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती ना। तो उन्होंने, मीशा नैनी ने कहा होगा आप भी हमारे महल में आके हमारे साथ ही रहा करें, कोई चक्कर नहीं है। तो भाई ये था एंड। अब आप लोग मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगा, कैसा लगा। शबाब देवी का बस हम लास्ट एपिसोड में उनको दिखाने की भी जहमत नहीं की, चलो नहीं की, ठीक है, दैट्स फाइन। एंड दिखा दिया कि निहाल मुझे माफ कर दो, निहाल मुझे माफ कर दो। एक बार अगर जवारशा उनसे भी जाके बात कर लेते, साथ तो था ना, आपकी शादी तो थी ना उसके साथ, आपने उसने जो भी किया शबाब देवी ने, एक तो वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व थी नहीं। आप कहोगे कि वो चुप थी, हाँ सही है, चुप थी, उसकी वो गलती थी कि वो चुप थी, उसको पता था मर्डर्स का। और इसने जितनी भी अटेम्प्ट करवाने की कोशिश की मीशा के ऊपर मर्डर्स की, वो उसकी गलती थी, वो क्योंकि वो अपने शौहर के लिए कर रही थी। तो शौहर का इतना तो बनता था कि एक बार जाके उससे भी चलो बात कर लेता है, क्लोजिंग हमें मिल जाती कि सही है, मतलब मैं वहां अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अपनी खुशियां देखता हूँ, लेकिन थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। और तुमने भी मेरा से साथ तो दिया है ना, उसने क्या नहीं किया आपके लिए, है ना, उसने क्या नहीं किया। और उसने ही डे 1 से आपकी खुशी के लिए, खानदान को पूरा करने के लिए, बेटा और बेटे की और वारिस की और वो सब आपको कंप्लीट करने के लिए, आपकी इस फैमिली को कंप्लीट करने के लिए उसने बेचारी ने बहुत सैक्रिफाइस किया। और आपने जो है उसको बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया। जवारशा, शर्म नहीं आई ना आपको? आप अकेले सारा केक खा गए, आप हंस रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, मैं सब देख रही थी, लेकिन आपने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि आप जाके शबाब देवी से एक कॉन्वर्सेशन ही कर लें। क्योंकि देखिए उनकी मम्मी को ब्रेन हैमरेज भी हुआ है और आप उनसे भी मिलने गए, शर्म नहीं आई। लेकिन आपको 58 एपिसोड्स में शर्म नहीं आई, तो अब आपको कहाँ से शर्म आएगी? तो ये था भाई हमारे डायन का रिव्यू। चलो चलते हैं बिरयानी पे। बिरयानी एपिसोड नंबर 9। मुझे एपिसोड अच्छी लगी, आई रियली एंजॉयड दिस एपिसोड। मैं पढ़ रही हूँ आप लोग के कॉमेंट्स के बहुत ज्यादा, निशा बहुत जल्दी फिसल गई। यार मुझे लगता है कि जब यूनिवर्सिटी में और इन जो क्रशेस होते हैं, मैं समझ गई कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड एंड वेरी एम्बिशियस एंड वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी शी यूज्ड टू कीप हर डिस्टेंस। लेकिन मुझे लगता है कि क्रशेस जब होते हैं तो आप थोड़े बहुत डगमगा से जाते हो, है ना, क्योंकि आप फरिश्ता तो कोई भी नहीं होता ना। और लड़कियां ज़रा ज़्यादा जल्दी डगमगा जाती हैं जब उन्हें इतना कोई ऑनेस्ट और प्योर इंसान मिलता है। लेकिन वो डगमगाई। लेकिन इस एपिसोड में वो बिल्कुल उसको दिखाया, मतलब जो लास्ट एपिसोड थी नंबर 8, उसकी हाफ एपिसोड में शी स्टार्टेड टू बैक ट्रैक एंड शी स्टार्टेड टू कम बैक टू हर सेंसेस। और इस एपिसोड में शी इज जस्ट कंप्लीटली, शी इज जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन हर ओन थिंग। तो
मीरान से वो हमने जैसे डिस्कस किया था कल के एपिसोड में कि मीरान से जो है वो हो रही है। उसने कहा कि मीरान ने कहा कि ये सेल्स पिच है और मैंने प्रिपेयर किया। वो कहती है हाँ ठीक है, आई टेक केयर ऑफ इट। मीरान कह रहा है क्यों, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है? वो कहती है नहीं नहीं, मुझे ना अब मैं खुद मॉनिटर करती हूँ, मैं मेरी खुद सॉरी आदत है इस तरह की। तो मीरान को बहुत बुरा लग गया, लगना भी चाहिए क्योंकि बहुत रूडली निशा ने कहा ना। तो वो उससे, मीरान तो मीरान है, ठीक है ना भाई, सही है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसे तो नहीं ना कि आप उससे इतना रूडली बात करोगे तो वो फिर आपके पीछे पीछे लट्टू होता रहे। पहले बेचारे ने, आपने उसके साथ बहुत, लाइट चली गई, वो पसीना पसीना होके आपके साथ बैठा रहा, फिर आप ढोलकी करवा रहे थे वहां पे, फिर आप पता नहीं क्या क्या करवा रहे थे, तो अच्छी खासी उसकी बेइज्जती कर दी। अब जो है क्योंकि आप लोग का मामला थोड़ा आगे निकल गया है, थोड़ी मोहब्बत इश्क और प्यार के रैम में हम आ गए हैं, तो फिर प्यार के रैम में तो फिर आप रूड नहीं ना हो सकते किसी के साथ। आप लोगों को भी ये बात समझ आती ही होगी ऑफ कोर्स। तो वो ऐसे ही उसने किया कि वो चला गया। उसने कहा कि ठीक है भाई, सही है, अब इफ शी इज बिहेविंग लाइक दैट देन आई डोंट नीड टू रन आफ्टर हर, ठीक है। उसने अपना ट्यूटर बदल लिया, उसने कोई और ट्यूटर पकड़ लिया वहाँ स्कूल में, अपने यूनिवर्सिटी में, और उसने, ही इज ट्राइंग टू ऑल्सो अवॉइड हर। उसने कहा कि निशा ने उसको कहा कि देखो हमारी प्रोजेक्ट की आज प्रेजेंटेशन है, तुम आ जाना। उसने कहा ओके बेस्ट ऑफ लक, और वो वहां से चला गया। उसने कहा कि इस रूम नंबर में है, इसमें है, उसमें है, लेकिन वो मीरान नहीं गया। और मीरान जो है वो ऑफ कोर्स, या ठीक है ना, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर किसी की होती है ना। तो फिर वहां दिखाया कि निशा जो है वो बहुत ज्यादा अपने उससे डील कर रही है। हार्ट ब्रेक तो मैं नहीं कहूंगी, बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स शी इज इन लव विद हिम, सो शी इज ट्राइंग टू नेविगेट हर फीलिंग्स एंड शी इज ट्राइंग टू गेट हर फोकस बैक, कि मुझे वापस फोकस क्यों नहीं मिल रहा, मैं तो बहुत फोकस लड़की थी, मैं तो बहुत एम्बिशियस लड़की थी, मैं कैसे ऐसी फिसल रही हूँ और बिल्कुल मेरी जिंदगी मेरे हाथों से निकल रही है। तो वो एक बहुत ही स्वीट दिखाते हैं अपने मामू से। मामू आते हैं दवा लेके, मामू उनके वो बनाते हैं ना घर में हैंडमेड, वो जो नहीं बनाते दवाइयाँ हकीम टाइप, तो वो मामू लाके उनको देते हैं कि ये तुम खा लो और अपनी दोस्त माहीन को कहना कि ये जो है वो खा ले, तो देखना कि उसका जो है हार्ट ब्रेक, वो दिल से उतर जाएगा, वो इंसान दिल से उतर जाएगा। तो वो जल्दी से खा लेती है वो निशा जल्दी से वो खा लेती है। तो मामू कहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद निशा को भूख लगती है, फ्रिज से वो कुछ डिनर विनर करने लगती है। तो मामू आते हैं, कहते हैं अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया था, इसका साइड इफेक्ट ये है कि भूख बहुत लगती है। तो अच्छी थी एपिसोड, आई लाइक द एपिसोड। और वहां जो है मीरान भी बेचारे, हालत उनकी पतली हो रही है, देखिए ना, चन्ना मेरेया वाला उनका सीन हो रहा था, बहुत उनकी शक्ल उतर गई थी रणबीर कपूर की तरह, बहुत ही बेचारा अपसेट था, बहुत अपसेट था। मुझे तो बुरा लग रहा था ऑनेस्टली, मीरान के लिए मुझे ज्यादा बुरा लग रहा था। तो अच्छा, गुल वाला मुझे बहुत हद तक क्लियर हो गया, 99% आई एम क्लियर कि हस्बैंड वाइफ तो ये नहीं है, बिकॉज कौन सा हस्बैंड होता है जो अपनी वाइफ से जो है वो फोन पे ये कहे कि भाई मेरा तो दिल वो तोड़ के चली गई। अब वहां वो गुल उसे समझा रही है कि तुम एक काम करो, तुम्हारा दिल बहुत टूटा हुआ है, तुम यहाँ आ जाओ थोड़े दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना। तो गुल्लू से समझा रही होती है कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ना, तुम उसको अवॉइड कर रहे हो, और ये तो लोग नफरत में करते हैं या मोहब्बत में करते हैं, तो तुम ये लाइक डोंट डू दिस, जस्ट बी मेच्योर अबाउट इट, इट्स ओके। अगर वो तुम्हें अवॉइड करी है तो जस्ट जस्ट बी मेच्योर अबाउट इट, जस्ट एक्ट नॉर्मली, इतना वो करने की जरूरत नहीं है। तो मीरू माय बेबी, डोंट डू लाइक दैट, डोंट बी लाइक दैट। यार ऐसे तो हम अपने छोटे बहन भाइयों से बात करते हैं या छोटे कजन से बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ में कौन ऐसे बात करता है कि मैं जाके अपने हस्बैंड को अगर हाइपोथेटिकली बोलूंगी कि भाई मेरा कोई और लड़का दिल तोड़ के चला गया और वो मुझे उसके थ्रू हेल्प करेगा, ये तो डायनामिक नहीं होती ना। तो 100% गुल उसकी वाइफ नहीं है। वो कहती है चलो मैं तुम्हारी हारून से बात करा देती हूँ, अगर तुम्हें हारून से बात करके अच्छा लगे। तो शी इज बेसिकली हेल्पिंग हिम गेट ओवर हर, और वो बेचारा बहुत हार्ट ब्रेक करके उससे गुल से बात कर रहा है। तो गुल को पता है कि इनका जो है सीन ऑन है, और बेचारे का थोड़ा सा दिल जो है, देखिए मोहब्बतों में ये सब तो होता है, ये सब तो होगा। फिर ये होता है कि माहीन जैसी सहेली आप मुझे बताएं अगर आप लोग की जिंदगियों में है या थी या कभी थी, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माहीन जैसी दोस्तें बहुत कम होती हैं लाइफ में। उसने आके सारा किस्सा ही खत्म कर दिया, उसने आके सारा का सारा मामला ही ना सेट कर दिया अपनी दोस्त के लिए, रमशा के लिए, निशा के लिए। और उसने जाके मीरान को बता दिया कि बेसिकली वो तुम्हें अवॉइड इसलिए करिए बिकॉज शी लाइक्स यू, शी इज इन लव विद यू। तो मीरान की तो शक्ल पे जो फव्वारे, जो आप कहेंगे ना छुआरे ही छुआरे, तो वो तो ऐसा हो गया, उसकी तो आंखों में ट्विंकल के मुझे पसंद करती है भाई, मेरी तो लॉटरी निकल गई। वो जो उसकी आंखों में चमक थी ना कि वाओ यस लड़की मिल गई। तो वो नेक्स्ट डे जाता है शमसी साहब के यहाँ, शमसी साहब उसको बुलाते हैं निशा को अपने ऑफिस में, और उसको कहते हैं कि निशा आपको ना इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करानी है। वो कहती है इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इसमें क्या है, मतलब इंटरव्यू के प्रिपरेशन में ऐसा क्या है, लाइक व्हाई डू आई हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस।
तो कुशाल ने वापस उसको रील इन करने के लिए शमसी साहब के थ्रू उसको रील इन किया, क्योंकि ट्यूटर तो वो पहले चेंज कर चुका है, तो अब तो वापस ट्यूटर के लिए तो इसके पास नहीं आएगा, तो इन्होंने इंटरव्यू का बहाना करके निशा को रील इन किया। तो निशा ने बाहर जाके बहुत अच्छा, माहीन ने अभी तक निशा को नहीं बताया कि बेसिकली आई हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन विद मीरान एंड आई हैव टोल्ड हिम दैट यू आर इन लव विद हिम। लेकिन ये माहीन ने जो हरकत की है ना, ये ट्रू दोस्तों वाली हरकत है। मैं अगर माहीन की जगह होती तो मैं भी 100% यही करती। और ऐसे दोस्त हो ना तो बस आपको बस कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फिर 6 7 8 दोस्तें रखें, बस एक ही आपकी दोस्त हो, ऐसी तो काफ़ी है। तो वो जो है आती है बाहर और बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है माहीन से कि मैं क्यों उसकी प्रिपरेशन कराऊं इंटरव्यू की, उसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है, लाइक वो खुद कर ले, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इसमें ना। तो खैर फिर दोनों जो है वो कहता है कि मेरे साथ चले इंटरव्यू पे, तो उसके साथ जाती है। तो वो कहती है कि आप जाएं, मैं रिक्शे में आ जाऊंगी। वो कहता है कि रिक्शे के पैसे आप मुझे दे दीजिएगा। फिर इनकी जो नोक झोंक स्टार्ट होती है वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत फन थी। देखिए मोहब्बत में नोक झोंक और बैंटर तो अच्छी बहुत ज़रूरी होती है ना। तो वो जो है जाते हैं इसकी गाड़ी में, तो कुशाल जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठने लगता है, तो ये पीछे बैठने लगती है। वो कहता है ओए मैं ड्राइवर नहीं हूँ आपका, आगे आके बैठे। सही है ना, ड्राइवर तो नहीं है वो आपका, तो आगे आके बैठती है। फिर दोनों जो है वो कहता है कुशाल उसको मना रहा है ना, क्योंकि पता चल गया कि दिल में क्या है। तो दिल में जब पता चल गया कि क्या है तो फिर मनाना तो बनता है। तो कुशाल उसको मनाता है, नाराज हो मुझसे। वो कहती है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा। तो फिर वो दोनों क्लियर आउट करते हैं कि तुम बहुत रूड हो, और कुशाल कहता है कि नहीं तुम बहुत रूड हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बर्दाश्त किया और ये और वो, और तुमने मुझे इतना रूडली दूर कर दिया। फिर फाइनली कुशाल उससे कह देता है आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो निशा यूं तो अब देखिए, अगर एपिसोड 9 में ही लड़का लड़की को ये क्लियर हो गया है कि मुझे भी मोहब्बत है, मुझे भी मोहब्बत है, तो मतलब जो अभी विलन और वैम्प आएंगी वो आएंगी गुल बन के। गुल 100% इसकी वाइफ तो नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहेगी, मुझे नहीं लगता कि वो चाहेगी कि इन दोनों का सीन जो है वो ऑन हो। ऑल्दो वो अपना नाइस फेस बना के रखेगी कुशाल के सामने, मीरान के सामने, और उसको वो यही इमेज देगी कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद द फैक्ट दैट यू फॉलो इन लव विद दिस गर्ल एंड आई थिंक यू शुड बी विद दिस गर्ल, क्योंकि वो अपना रियल फेस क्यों दिखाएगी। लेकिन अगर गुल का सिर्फ यही इसीलिए तो नहीं रखा गया ना गुल को इस शो में कि वो बस फेस टाइम करके हा हा ही करती रहे उसके साथ। ऑफ कोर्स कुछ तो उसका रोल है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर गुल्स रियल फेस, क्योंकि अभी एपिसोड 9 में ही अगर लड़का लड़की की हाँ हो गई है और यहाँ से भी हाँ हो गई है, तो अब ड्रामा आगे चलेगा कैसे। 30 एपिसोड्स अब हम क्या दिखाएंगे आगे, तो हम यही दिखाएंगे कि अब इनके प्यार में क्या बीच में कौन बनेगा वैम्प, वैम्प कौन बनेगा और किस तरीके से होगा। आई एम एक्साइटेड, आई लव टुडेज एपिसोड, गो गिव इट अ गो। जिनकी शादी उनकी शादी एपिसोड नंबर 2, मुझे आज बहुत मजा आया एपिसोड में। अब भाई हवेली में वो मूव हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अरसलान और उनकी वाइफ हवेली में मूव हुए हैं। हवेली में जैसे वो मूव होता है बहुत क्रीपी क्रीपी ईरी हरकतें हो रही हैं कि टाइम चेंज हो रहा है और चादरें हिल रही हैं और कुर्सियां हिल रही हैं, एंड दे आर जस्ट थिंकिंग दैट इट्स इन देयर हेड्स, यू नो, देर जस्ट दे हैव नॉट। अच्छा वो जो औरत है, वो जो अरसलान नसीर की जो वाइफ बनी है, वो लालची हैं और उनको इस हवेली का पूरा कंडीशन वो चाहती हैं कि हम कंप्लीट करें, क्योंकि विल में ये लिखा गया ना कि 6 months कंप्लीट करने हैं हवेली के, दैट्स द ओनली way that you can sell it for 60-70 crores। तो वो ऑफ कोर्स चाहती है कि 60-70 crores हमें मिल जाए, तो she wants to complete that time period। तो उनके साथ जो नौकर आया है वो भी उनका कुक है और उनका क्लीनर है वो भी आया है, तो उस इन दोनों को पता है, बीवी को भी पता है और नौकर को भी पता है, क्योंकि बीवी नौकर से कह चुकी है मुझे पता है कि ये जगह आजेब ज़दा है और यहाँ पे जो है वो स्पिरिट्स हैं एंड वॉट नॉट। अच्छा फिर हमें जिनों की फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया है, जो जिनों की फैमिली में मैं आपको बताती हूँ कौन कौन है। जिब्रान है और तमकिनत है, और जिब्रान और तमकिनत का पहले इंट्रोडक्शन होता है कि दे आर द हेड्स ऑफ द जिन फैमिलीज। एंड जिनों में भी आपको पता होगा, जस्ट लाइक ह्यूमंस, जिन्स ऑल्सो देयर गुड जिन्स एंड बैड जिन्स, जस्ट लाइक देयर गुड ह्यूमंस एंड बैड ह्यूमंस। तो ये लोग खराब जिन है, ये परेशान करने वाले जिन है, दीज आर द बैड जिन्स। और ये भी मिथ है, आप लोगों ने सुना ही होगा ऐसे कहानियों में, और रियल लाइफ में भी शायद आप लोगों ने स्टोरी सुनी होंगी कि बहुत ज़्यादा सालों साल अगर कोई जगह खाली रहती है तो वहाँ पे कहते हैं ना कि जिन कब्जा कर लेते हैं। तो बिल्कुल यही हुआ है कि इस हवेली पे जिन्हों ने कब्जा कर लिया, और गंदे जिन्होंने, नॉट द गुड जिन्स बट लाइक द बैड जिन्स हैव टेकन ओवर द प्लेस। एंड और वहाँ यहाँ पे इनकी फैमिलीज रहती हैं, और जिन्हों की कम्युनिटी में शादी होने वाली है,
तो अब ये आ गई ये फैमिली, तो जो तमकिनत है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं कि भाई ये इंसान क्यों आ गए यहाँ पे, एंड वी हैव टू, हमें किसी तरीके से वी हैव टू गेट रिड ऑफ देम, और हमें इन्हें भगाना है। तो जिब्रान भी, अच्छा जिब्रान का ये दिखाया है कि राइट नाउ ही इज़ नॉट एबल टू प्रैक्टिस हिज, क्या कहना चाहिए, नॉट मैजिक बट प्रैक्टिस हिज, जो भी जिनों का होता है यार, आई डोंट नो, because he has done something that he has lost his power, so he's not able to do anything. He's not able to cause them any damage right now. तो अब मसला ये आ रहा है कि वो जो अरसलान नसीर है उनकी वाइफ है, दोनों ने तावीज़ पहने हुए, बहुत लोग पहनते हैं तावीज़, a lot of people believe in तावीज़es and they have like duas and stuff wrapped around it and then they wear it as a necklace because they think that it's going to protect them. ये बहुत सारे लोगों का बिलीफ होता है। मैं सिर्फ सारी ऑडियंसेस को इसलिए बता रही हूँ because a lot of audiences are watching my review from a lot of different places, so maybe people are not aware of these things. So लोग पहनते हैं तो ये प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, तो जिन आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए पहना हुआ है, सो वी कैन नॉट हार्म देम फिजिकली राइट नाउ, लेकिन वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो इनको अलग तरीके से तंग करें, जैसे इनका फर्नीचर मूव हो रहा है और ये उनको क्रीपी वाइब्स दें ना। यहाँ तक मुझे बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, अब ये फिर तमकिनत कहती है कि हमारे घर में तो शादी होने वाली है, उनकी कोई जिनों की कम्युनिटी में शादी होने वाली है, सारे मेहमान आने वाले हैं और ये कहाँ से आ गए ना, ये व्हाट द हेल इज दिस, आई एम नॉट लाइकिंग दिस, और वो हमारे बिस्तरों पे सो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स इनका कब्जा था, अब वो आके अपना कर रहे हैं जो भी इंसानों ने करना है। अच्छा, पीछे से वो आती है चुमकी आपी, तो इनका नाम है चुमकी आपी तमकिनत का, और सहर आ जाती हैं और सहर वो कहती हैं कि सहर तुम तो 7 days आफ्टर आने वाली थी, वो कहती है कि हाँ मैं जल्दी आ गई। तो सहर की बेसिकली बात पक्की हुई हुई है किसी और जिन से, बट सहर डज नॉट लाइक हिम। तो वो तमकिनत उनको कहती है, चुमकी आपी जो है वो उनसे कहती हैं कि हमने तो 100 साल पहले ही तुम्हारी बात पक्की कर दी थी, ये तो 100 साल पहले का कमिटमेंट है। वो कहती है नहीं मुझे वो पसंद नहीं है, ये वो आई डोंट लाइक हिम। तो ऑफ कोर्स अब हमें ये पता है कि सहर और वहाज का आगे एंगल बनेगा, तो हमें ये समझ में आ गया। तो सहर का जो है वो शी स्टार्ट्स रोमिंग अराउंड, उसको बता देती है कि देखो अब इंसान आ गए यहाँ पे और ये और वो, अब उसने अपने भाई को भी बुला लिया है और यूं। तो सहर जाती हैं, मतलब दे ऑल हैव इट इन देयर माइंड्स दैट वी हैव टू मेक देयर लाइव्स हेल एंड वी विल नॉट अलाउ देम टू लिव हियर हैप्पीली एंड पीसफुली। अब ये हो रहा है, वो सब बहुत ज़बरदस्त सीन था जब वो जो है अरसलान की जो बीवी है वो खाना पका रही होती है किचन में, तो अरसलान का रूप लेके आते हैं वो, क्या नाम है इनका, जिब्रान अरसलान के रूप में आते हैं और उनसे बातें करते हैं, और वो कहते हैं क्या हुआ। वो कहती है कि अभी जो है ना ये प्याज मैंने अभी काटी थी और देखो ये बिल्कुल साबित हो गई। तो वो उससे बिल्कुल अरसलान जो है वो ही इज जिब्रान, इनसाइड ही इज जिब्रान, वो बस अरसलान के रूप में आए उनके सामने। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो रो रही होती है उसकी बीवी, तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, लाइक इट्स हाँ हो सकता है तुम्हारी कोई ये गलतफहमी हो कि प्याज तुमने काटी थी, आई एम प्रीटी श्योर तुम सोच रही होगी प्याज काटने का। जो कहती है नहीं देखिए मेरी आंखों में आंसू हैं और मैंने पूरी प्याज काटी है और अभी पूरी प्याज जो है ना ये साबुत हो गई। आप जाएं छमेली वहां से टमाटर लेके आए। वो टमाटर लेने जाता है और यहाँ से रियल अरसलान आ जाता है। तो वो कहती है कि जैसे अरसलान की पर्सनैलिटी है, ही हैज़ अ वेरी जॉली पर्सनैलिटी, तो अपनी जॉली पर्सनैलिटी में आता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि आप तो अभी टमाटर लेने गए थे। वो कहता है टमाटर नहीं, मैं तो कोई टमाटर लेने गई क्या, मैं तो अभी किचन में आया हूँ, व्हाट आर यू सेइंग। तो वो कहती है नहीं आप तो अभी टमाटर लेने गए थे। तो वो बेहोश हो जाती है उसमें। कहता है तुम्हें टमाटर चाहिए, नो प्रॉब्लम आई ब्रिंग इट फॉर यू। सो ही गोज अराउंड, तो इतनी देर में वो बेहोश हो जाती है बिकॉज शी अंडरस्टैंड। उसको मजे की बात है, उसे समझ सब आ रहा है कि यहाँ पे जिन है और यहाँ पे असेब है, दिस प्लेस इज हॉन्टेड एंड स्टफ, लेकिन उसको पैसों की इतनी तड़प है वो 60-70 करोड़ की, कि उसको है कि भाई मैं तो यहाँ रहूंगी चाहे मुझे जिन खा जाए, लेकिन ये 60 करोड़ तो मैं लेके जाऊंगी। अच्छा, वहां ये होता है कि जो हमारे वहाज हैं, अच्छा अभी ना इनका बहुत सुपरफिशियल दिखाया है, इनका जो इन्फ्लुएंसर के साथ रिलेशनशिप है, दे आर नॉट सीरियस अबाउट ईच अदर एनीथिंग लाइक दैट। तो इनका दिखाया है कि इनकी दोस्ती तो चल रही है, लेकिन वहाज जो है वो उनका फ़ोन ख़राब हो जाता है, सो ही इज़ नॉट एबल टू रीच हिज डैड्स फ्यूनरल। तो वो बहुत लेट पहुंचते हैं और फिर उनको बताया जाता है कि भाई वो तो हवेली मूव हो गए, भाई और भाभी जो है। तो ही गोज एंड जॉइन्स देम देयर। तो ये भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, क्या नाम है इसका, द इन्फ्लुएंसर फ्रेंड कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, विच इज वियर्ड टू मी, कि मतलब चाहे तुम कितनी ही मतलब एडवांस्ड और फ्रीडम वाली लड़की क्यों ना हो, प्रोग्रेसिव लड़की क्यों ना हो, ऐसी कोई किसी लड़के के घर कोई लड़की मतलब जाए और वहीं जाके रहना शुरू कर दे, इट्स अ लिटिल बिट वियर्ड टू मी। लेकिन वो अभी कह रही है कि मैंने अपनी मॉम को कह दिया कि मैं शाम तक आ जाऊंगी, मतलब मैं अब
वो ये दिखाया है कि ये हवेली जो है वो शहर से काफी दूर है, तो मे बी शी इज नॉट एबल टू कम बैक द सेम नाइट। सो आई वाज जस्ट लाइक आई डोंट नो हाउ हर पेरेंट्स आर अलाउइंग, मतलब इस तरह किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि अभी आप एक तो फ्रेंड के साथ, मेल फ्रेंड के साथ आप उसके घर चली जाएं, वो भी शहर से बाहर है घर, मतलब इट्स नॉट इवन विद इन द सिटी। तो खैर फिर वो बताती भी है, वो जो इन्फ्लुएंसर फ्रेंड है, कि मेरी मॉम ना बहुत चिल है, आई लव माई मॉम, और वो जो है मुझे इस तरह रोकती टोकती नहीं है। तो वो उसके साथ उसके घर चली जाती है, उसकी हवेली। वो कहती है कि हाँ वहाँ तो अच्छे व्यूज होंगे और मैं वहाँ वीडियो बनाऊंगी तो मेरे वीडियो पे बहुत लाइक्स आएंगे, ये वो करके। जब वो जाती है ना, सो फनी, जब वो जाती है तो शहर जो है ना, अच्छा जाती है, ये लोग सबसे मिलते मिलते हैं, अरसलान अपने भाई से मिलता है ये वो करके। तो वहाद जो है वो उसको कहता है कि क्या नाम है पता नहीं, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर इन्फ्लुएंसर्स नेम। तो वो ढूंढ रहा होता है अपनी फ्रेंड को, फ्रेंड फ्रेंड तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो देखता है तो फ्रेंड इन्फ्लुएंसर फ्रेंड के जो बाल होते हैं, क्या खड़े होते हैं बाल, और वो बीच बेचारी ना बैकयार्ड में खड़ी होती है। बैकयार्ड भी बहुत बड़ा है बिकॉज हवेली इज ह्यूज राइट। वो कहता है कि तुम्हारे बालों को क्या हो गया, ये तुमने क्या स्टाइल बनाया। और पीछे से शहर जो है वो ऊपर दरख्त पे बैठ के उन्होंने किया होता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, अरे तुमने ये बाल, उसके बाल इतने खड़े हो गए होते हैं। उससे कहता है चलो चलो अंदर चलते हैं। तो शहर जो है वो देख लेती है वहाज को, कहती है कि हाय ये तो बड़ा क्यूट लड़का है। तो अब आई डोंट नो दैट हाउ देयर रिलेशनशिप इज गोइंग टू स्टार्ट, बिकॉज जिन तो किसी को नजर नहीं आते, लेकिन आई डोंट नो हाउ ये जो हमारा वहाज है, हाउ ही इज गोइंग टू स्टार्ट सीइंग शहर, बिकॉज ही हैज टू सी हर to communicate with her. So I don't know how he's going to see her, because the jinns can see the humans but the humans cannot see the jinns. लेकिन मुझे मजा आया एपिसोड में। एपिसोड अच्छा, मैं हालांकि कॉमेडी वर्जन है लेकिन फिर भी मैं दिन में ही देखती हूँ, मैं रात को ये ड्रामा नहीं देख सकती। मैं बहुत ही बड़ी डरपोक हूँ भाई, मुझे मैं बहुत ही बड़ी डरपोक हूँ, एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव पीपल अराउंड मी व्हेन आई एम वाचिंग दिस ड्रामा, ऑल्दो आई नो बहुत कॉमेडी है लेकिन फिर भी। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विद मी for Diane Biryani and जिनकी शादी उनकी शादी। I will see you guys for मैं मंटो नहीं हूँ, it will be Friday Saturday, so you will probably see me on Monday for मैं मंटो नहीं हूँ। And yeah, don't forget to like the video, don't forget to subscribe, don't forget to comment। और बीच बीच में तो of course रोज तमाशा की videos आती रहेंगी। I know a lot of my drama people, a lot of my drama audiences are not watching Tamasha reviews. Trust me, I'm only doing it for the people that like to watch Tamasha reviews. If I have to be super honest with you guys, I don't want to watch it. But of course जब आपकी audience होती है, जब आपके followers होते हैं, तो आपको उनकी खुशी के लिए भी करना पड़ता है, तो कर लेंगे, चलें कोई नहीं। सावल यार भी अभी स्टार्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता, आई थिंक वो हमराज को वो करेगा, क्या कहते हैं, हमराज को वो करेगा रिप्लेस। हमराज आता था आई थिंक थर्सडे फ्राइडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ट्यूसडे वेडनेसडे, आई एम प्रीटी श्योर इट वाज थर्सडे फ्राइडे। तो फिर हमराज आएगा थर्सडे फ्राइडे, तो फिर मैं मंटो और हमराज, सॉरी नॉट हमराज आएगा, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, सावल यार पिया जब आएगा तो देन सावल यार पिया एंड मैं मंटो का साथ में ही रिव्यू आएगा, बिकॉज सावल यार के भी 2 एपिसोड्स आएंगे, मंटो के भी 2 एपिसोड्स आएंगे, तो इट्स जस्ट बेटर कि मैं वो साथ ही आप लोग को दे दूं। So yeah, I loved talking to you guys. Thank you so much for tuning in. I love you all. Bye.